नहीं पिताश्री, नहीं। हाँ? पिताश्री, क्या हुआ हनुमान? आओ पुत्र, तुम भी कुछ देर विश्राम कर लो। किंतु मुझे चिंता हो रही है पिताश्री, हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। चिंता मत करो पुत्र, समय रहते हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो चलो उठो, सब लोग पुनः ससज्जित हो जाओ। संध्या काल से पूर्व हमें पर्वत श्रृंखला पार करनी है। चलो चलो शीघ्र, चलो पुत्र हनुमान, चलो। ये परछाई कहीं कालदेव के दूत ही तो नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से सजग रहना होगा। चलो मित्र हनुमान। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सावधानी से, इस ओर खाई है। रुक जाओ। ये परछाइयाँ पुनः आ गई। ये तो पिताश्री की ओर बढ़ रही है। पिताश्री, ये कैसी ध्वनि है? ये क्या? ये तो भैंसों का झुंड भागता हुआ आ रहा है। हनुमान, मैं इन भैंसों को रोकने का प्रयास करता हूँ। तुम सबको रास्ते से हटाओ। जी पिताश्री। इस ओर आइए सब, और इस ओर। सब पीछे हटिए, शीघ्रता कीजिए, पीछे हटिए सब। तुम उस ओर जाओ। जी महाराज। शीघ्र करो हनुमान, शीघ्र। जी पिताश्री।
हनुमान! पिताश्री! 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 हनुमान, क्या हुआ पुत्र? पिताश्री! हनुमान, इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे थे? हनुमान, तुम्हें पहले कभी इस तरह चीखते हुए नहीं देखा। क्या हुआ? नहीं नानी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कल से देख रही हूँ तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो। कहीं वो कल वाले स्वप्न ने तुम्हें व्याकुल तो नहीं कर रखा है? अब कैसे बताऊं मैं कि क्या हुआ है? हनुमान, जब किसी भी समस्या का हल निकालना हो तो उसके विषय में बात करनी चाहिए, अन्यथा यूं ही व्याकुल रहोगे पुत्र। बोलो, क्या बात है? मैं बताता हूँ। हनुमान को दुष्स्वप्न आ रहे हैं, जिनके कारण चिंतित रहता है हमारा मित्र। सच सच बताओ पुत्र, क्या दिखाई देता है तुम्हें स्वप्न में? माँ, स्वप्न से चिंतित होकर ही मैं ऋषि मतंग से मिला था। उन्होंने मुझे इस यात्रा का उपाय बताया है। उस सपने के पश्चात ही तो ध्वज गिरा था भवन से, जिससे कि तुमने केसरी जी की जान बचाई थी। ये तो बहुत बड़े अशुभ संकेत हैं। काली छाया एवं भैंसे, ये तो यम के प्रतीक है। हमें और सावधान रहना होगा। ध्वज का गिरना, स्वामी का स्वप्न में चट्टान से गिर जाना, मुझे तो बहुत भय लग रहा है स्वामी। उचित होता कि हम भवन में ही रहते। माँ की बात मानकर यदि सब लौट गए तो परिवार का संकट दूर कैसे होगा? परंतु अंजना, इस तरह तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर लौटना भी तो अशुभ है। मुझे तो भय लग रहा है स्वामी, न जाने आगे कौन से संकट का सामना करना पड़े। संकट से बचने के लिए यदि मतंग ऋषि ने कोई उपाय बताया था तो उसके पीछे कुछ रहस्य होगा। हाँ पिताश्री, ऋषि मतंग ने बताया था कि यदि हम महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाएं और उस मंत्र की पूजा करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
ही चाहिए। आप सब भयभीत ना हो उठे, इसीलिए हनुमान ने किसी को भी स्वप्न के बारे में नहीं बताया। हनुमान की चिंता उचित है, सबका भयभीत होना भी स्वाभाविक है। मुझे ही सबको हतोत्साहित होने से बचाना होगा। आश्चर्य है, आप लोग स्वप्न मात्र से ही इतने भयभीत हो रहे हैं। हम लोग भगवान भोलेनाथ के तीर्थ पर जा रहे हैं। भगवान शिव में आप सब ध्यान लगाइए, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। किसी भी शुभ कार्य के मार्ग पे बाधाएं तो आती ही हैं। जो उन बाधाओं को पार करके निकल जाते हैं, उसे ही शुभ और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि शुभ कार्य का परिणाम भी शुभ ही होता है। हर हर महादेव, 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 हर महादेव। त्याग दो सारा भय, छोड़ दो सारे अशुभ विचार और मन में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति धारण करके आगे बढ़ो। हमें समय रहते यात्रा पूर्ण करनी है। चलो 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 चलो। सबके रक्षक मारुति बीरा, परम सुचिंतित अति बलभीरा। स्वजनों के सेवक हनुमान, परम कृपालु स्नेह की खान। ध्यान धरे पतंग मुनि वचना, संकट मोचन रचते रचना। हनुमत जागृत है जिसके हित, सदा सुखी वे रहे अपन। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार छाने के पहले ही दीपक जलाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी प्रकार ही यदि कोई संकट आने का संकेत हो तो उस संकट का सामना करने या उससे बचने की व्यवस्था अग्रिम रूप से करने वाला मनुष्य ही जागृत माना जाता है। ऐसा दूरदर्शी योद्धा ही संकट पर विजय पाता है और दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करता है। ये मार्ग तो, ये पर्वत, ये मार्ग तो कुछ कुछ स्वप्न जैसा ही है। कहीं कुछ हो ना जाए। किंतु यहाँ स्वप्न की भांति पर्वतीय दर्रा एवं खाई नहीं है। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? पुनः कुछ सोचने लगे पुत्र? कर्म करने से चिंता मिटती है। चले चलो